आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 22 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से जिस लव जिहाद के खिलाफ बनाए जा रहे विधेयक की चर्चा थी, उसे मंगलवार को शिवराज कैबिनेट ने नामंजूर कर दिया। मंगलवार को गृह विभाग की तरफ से कैबिनेट में लव जिहाद के खिलाफ तैयार किया गया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 रखा गया था। इस विधेयक को लेकर सरकार के कई मंत्रियों ने इसमें संशोधन की गुंजाइश जताई, जिसके बाद विधेयक को नामंजूर कर दिया गया। अब विधेयक को फिर से संशोधित कर कैबिनेट में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय होगा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश में बनाए जा रहे विधेयक को विधानसभा के आने वाले सत्र में पेश करना चाहती है, लेकिन इससे पहले विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है। गृह मंत्रालय की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का मसौदा तय कर लिया है और कैबिनेट की बैठक में रखा गया था, जिसे मंत्रियों की तरफ से संशोधन की गुंजाइश बताए जाने के बाद कैबिनेट ने नामंजूर कर दिया है। अब इस विधेयक में फिर से संशोधन कर फिर से विधेयक को शिवराज कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र के दवा बाजार के माध्यम से नशीले इंजेक्शन थोक में हनुमान ताल में रहने वाले दो सगे भाइयों के पास पहुंचते थे, जिसके बाद वे फुटकर में नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बेचा करते थे। इसकी जानकारी पुलिस को लग गई। दोनों भाई सोमवार को नशीले इंजेक्शन बेचने और अपने ठिकाने पर पहुंचे तो पुलिस ने वहां दबिश देकर दोनों को दबोच लिया। दोनों के पास से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ हनुमानताल थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। गोहलपुर सीएसपी अखिलेश गौर ने बताया कि 4 खंबा निवासी इरशाद अहमद अंसारी और शमशाद अंसारी दोपहर के वक्त बूढ़ी खेरमाई मंदिर की गली में खड़े होकर नशे के इंजेक्शन बेच रहे थे। टीम ने वहां दबिश दी। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने भागने का नाकाम प्रयास किया। जांच के दौरान शमशाद के पास से 35 नशीले इंजेक्शन और 35 सिरिंज तथा इरशाद के पास से 15 नशीले इंजेक्शन और 20 सिरिंज मिली। आरोपियों ने बताया कि वे अपने एक साथी के पप्पू के साथ मिलकर यह काम करते थे। कहा जा रहा है कि प्रदेश में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने सेस कम किया है। सेस में कटौती के बाद प्रदेश में पेट्रोल 4 और डीजल 1.50 रुपये सस्ता हो गया है। सेस में कटौती के बाद प्रदेश में पेट्रोल 4 और डीजल 1.5 रुपये सस्ता हो गया है। कैबिनेट की मीटिंग में सेस कम करने को मंजूरी मिल गई है। आज आधी रात से नई दरें प्रदेश में लागू हो जाएंगी। इसके बाद प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल बीते दिनों पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि से दूसरे सामग्रियों के दाम भी बढ़ रहे थे। इससे लोगों का बजट बिगड़ गया था। आज भोपाल में पेट्रोल के भाव 91.43 रुपये प्रति लीटर है। आधी रात के बाद से यह 87.43 प्रति लीटर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे शहरों में भी भाव कम होंगे। पेट्रोल और डीजल पर दोहरा उपकर लेने की विसंगति को राज्य सरकार खत्म करने जा रही है। इसके लिए सरकार 28 दिसंबर को आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक ला रही है। इसका फायदा कंपनी से पेट्रोल डीजल खरीदने वाले डीलरों को मिलेगा। अभी डीलरों को क्रय मूल्य पर छूट मिलती है, जो संशोधन के बाद विक्रय मूल्य पर मिलेगी। इस संशोधन से जनता को कोई लाभ नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर विधेयक 2020 और मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक 2020 ला रही है। इसमें उपकर की दोहरी गणना में संशोधन किया जा रहा है। अभी अधिनियम में किसी पंजीकृत व्यवसायी से उपकर चुकाकर खरीदे गए पेट्रोल एवं डीजल के सिर्फ क्रय मूल्य पर क्रेता व्यवसायी को छूट देने का प्रावधान है, जबकि यह छूट विक्रय मूल्य पर मिलना चाहिए, ताकि सिर्फ पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पर ही उपकर लिया जा सके। इस कारण उपकर पर उपकर लग रहा है। इसलिए सरकार कर योग्य कुल राशि की परिभाषा में अब संशोधन कर रही है। इससे उपकर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोविड वैक्सीन के भंडारण को लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। एमपी सरकार कोविड वैक्सीन में मिलावट को लेकर डर रही है।
सरकार ने WHO के अलर्ट के बाद मिलावटखोरों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अब प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक उन्हें 3 साल की सजा होती थी, अब सरकार ने मिलावटखोरी के लिए उम्र कैद की सजा कर दी है। इसे आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी स्वास्थ्य संगठन ने स्पष्ट कहा है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन आ रही है उसमें भी मिलावट हो सकती है। अभी ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट के 2-3 केस सामने आए थे। ऐसे में प्रदेश की सरकार लोगों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसलिए सरकार ने तय किया है कि 3 साल की सजा के प्रावधान को हम आजीवन कारावास में बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के झज्जर शहर में रविवार की रात्रि एक अपराधी द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना को हृदय विदारक और निंदनीय बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज प्रातः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा कर प्रभावित परिवार की सहायता और घटना में लिप्त अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का आग्रह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अपराधी को सख्त सजा दी जाएगी। प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश के दमोह जिले का रहने वाला है, जो हरियाणा में निवास कर रहा था। इस घटना के सिलसिले में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ADG अनंत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल हरियाणा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर के अवसर पर प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित कर सौगात दे रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार को किसानों की सूची भेजने का कार्य आवश्यक था। इस संबंध में पूर्व सरकार द्वारा रुचि न लेने के कारण योजना के क्रियान्वयन में जो बाधा आई थी वो समाप्त की गई। पात्र किसानों के नाम सूची में जोड़े गए हैं। अटल जी की जयंती पर यह शुभ कार्य हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के हित में इस योजना में 2-2 हजार रुपए की 2 अतिरिक्त किश्तें जोड़कर योजना में किसान को 10,000 रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर योजना की उपयोगिता बढ़ा दी गई है। अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी मोदी वर्चुअल कार्यक्रम में किसानों से चर्चा कर उन्हें संबोधित करेंगे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। IRCTC द्वारा यात्रियों की मांग को देखते हुए भारत दर्शन विशेष टूरिस्ट ट्रेन द्वारा रामायण यात्रा टूर पैकेज की घोषणा की गई है। यह ट्रेन प्रदेश के यात्रियों को अयोध्या ले जाएगी। काफी दिनों से इस प्रकार से स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन की मांग की जा रही थी, अब जाकर इसे शुरुआत की जा रही है। जानकारी के अनुसार रामायण यात्रा ट्रेन 26 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। ट्रेन इंदौर, देवास, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, संत श्री हरिदास, रामनगर, विदिशा, गंजबासौदा, बीना एवं झांसी स्टेशनों से होते हुए अयोध्या, नंदीग्राम, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर एवं चित्रकूट का भ्रमण कराने हेतु रवाना होगी एवं जिसका यात्रा खर्च 5670 रुपये स्लीपर श्रेणी एवं 6930 रुपये 3 AC के लिए प्रति व्यक्ति किराया है। यात्रा अवधि 5 रातें 6 दिन रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस रामायण यात्रा में यात्रियों को दर्शनीय व पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अलावा इस टूर में यात्रियों को धर्मशाला या डोरमेट्री में ठहराने की व्यवस्था, नाश्ता, दोपहर व रात्रि भोजन, नॉन AC बसों द्वारा भ्रमण आदि सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। कृषि कानूनों का विरोध करने की कांग्रेस ने नई रणनीति बना ली है। 28 दिसंबर को शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे। सदन के अंदर भी इन कानूनों को लेकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस पूरे आंदोलन की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई है।
दरअसल 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और यह दिन किसानों को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रदेश भर से किसानों को भोपाल बुलाने की तैयारी है। रणनीति के मुताबिक कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसानों को राजधानी की सड़कों पर उतारकर कांग्रेस सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहती है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 25 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल आएंगे। इसके बाद पीसीसी में एक बैठक होगी जिसमें आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक में सरकार को घेरने का प्लान भी फाइनल किया जाएगा। सभी विधायकों को रविवार तक पहुंचने के निर्देश पीसीसी ने जारी कर दिए हैं। इस आंदोलन की आहट होते ही सरकार और प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में संदेश साफ है कि विधानसभा का घेराव होने की स्थिति बनती है तो कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि विधायकों के साथ किसान व कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी विधानसभा तक रैली के रूप में जाएंगे। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में मंगलवार 22 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 23 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए email LIMTYKHARE@gmail.com
और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।